रामदास जी शालिग्राम के ऊपर पैर रख के उसके बाद चमड़ा काटने का औजार घिसते थे और ठाकुर जी सोचते थे ये तो आत्मसमर्पण कर दिया। जो मेरे भक्त के चरणों में पड़ा हुआ है पहले उसका उद्धार फिर भक्त का तो हो ही जाएगा। कर्म नहीं देख, वो केवल क्रिया देखते हैं कि क्या कर रहा है। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की परम कृपा से ब्रज के अनेकों साधु संत महापुरुषों की सेवा बड़े ही सहज भाव में हो रही है। आज हम आपको लेके चल रहे हैं किशोरी रसिक शरण बाबा महाराज के पास। पिछली वीडियो के माध्यम से आपने दर्शन करो कि बाबा महाराज ने एक आदेश करो हो कि जो दैनिक से प्रयोग की जो कछु सामग्री है वाके लिए बाबा महाराज ने आदेश करो, क्योंकि ब्रज में सर्दी भी खूब पड़ रही है और बाबा को रात्रि में जल पीने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता रहे। तो बाबा कह रहे हैं कि केटली की व्यवस्था महाराज अगर श्री जी कर दें तो बहुत सुंदर हो। तो आज बाबा के लिए रूम हीटर, पानी की केटली गर्म पानी वाली और ये पानी की रोड, जैसे कि बाबा स्नान आदि कर पाए। और ये आप जूता देख रहे हैं क्योंकि ब्रज में बहुत जोर की ठंड पड़ रही है। 24 घंटा ठंड है महाराज या समय। और मैं तो कहूँ कि जनवरी को महीना चल रहे हो, सर्दी पूरे चरम पे है। तो आज ये सब वस्तु लेके नहीं बाबा महाराज को समर्पित करेंगे और उनको आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और श्री जी की अगर कृपा हुई तो बाबा को कोई सत्संग भी लेने को प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज की सेवा को। बोलिए लाडली लाल की जय। आइए। और यही बाबा ब्रजवासीन के खेतन में ही कुटिया में विराजे हैं। परम एकांतवास है। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, केवल पक्षियों की आवाज़ जरूर सुनाई देती है, बाकी और कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं चारों तरफ पीली पीली सरसों खिली हुई है और बाबा इसी सरसों के बीच में कुटिया में विराजमान है कि नित्य किशोरी जी की आराधना करें। आइए। और आप भक्तन से मैं निवेदन करूँ, बाबा को आज प्रातःकाल खबर पहुंची कि महाराज आज सर्दी के कारण मुँह पे कुटिया से बाहर नहीं निकले जा रहे हो है, तो आज बाबा के लिए प्रसादी भी लेके नहीं आए हैं। ये आप देख रहे हैं टिफिन में, ये बाबा महाराज के लिए माधुकरी लेके आए हैं। आइए। परम एकांत में रह के नहीं है ये संत, दिन रात प्रभु को भजन कर रहे हैं, उन्हीं की आराधना कर रहे हैं और उन्हीं को आश्रय लेके नहीं है शहर से दूर जंगल में वास करे हैं। और अब हम बाबा महाराज की कुटिया पे पहुंच गए। आइए प्रवेश करेंगे। बाबा राधे राधे। सर्वप्रथम तो आप दर्शन करो बाबा की प्रिया जी और लाल जी के। ठंडी का समय है, कंबल उड़ाए के नहीं प्रभु को विराजमान कर रखियो है। बाबा आपको राधे राधे। कैसे हैं आप? और अब आप दर्शन करो बाबा महाराज के आज कैसा सुंदर स्वरूप बनाए हुए ब्रजरज के माध्यम से। बाबा ब्रजरज को ही चंदन अपने मस्तक पे धारण करे हैं। बाबा पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगू कि मोए माधुकरी लावे में थोड़ा सा विलम्ब भयो है। कोई बात नहीं बाबा, कोई क्योंकि बाजार भी जानो पड़ो। हाँ ये तो आप माधुकरी स्वीकार करो। चलो भैया। और बाबा ये आपकी गर्म पानी वाली केतली, ये या को स्टैंड है। अच्छा, इस पे आप इसको ऐसे रख के नहीं, अब ये गर्म हो गई और लगभग एक बार में 1.25 लीटर पानी इसमें आ जाएगा। अच्छा हाँ। और बाबा ये आपको गारंटी कार्ड है, ये तो आप ही रखो। 2 साल की इसकी गारंटी है और नया पीस आपको मिलेगा। अगर कोई खराब भी है जाए हाँ। तो ये पीस दे के दूसरा पीस वापस। अच्छा ठीक है, तो वो तो आप ही रखो। चलो ये मैं रख लूंगा बाबा, ये आप ही की जिम्मेदारी रहेगी, हम तो संभाल नहीं पाएंगे। अरे ये आपकी ये जूता है, साइज एक बार आप चेक कर लीजिए। वैसे जहां तक है तो आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एकदम फिक्स फिक्स है। ये बाबा अब आपको सर्दी को एहसास नहीं होगा। हमारे ये गर्म पानी करने के लिए रोड है। अच्छा
तो इसको ऐसे मतलब कि लगा हाँ के और डायरेक्ट लगा और बाल्टी में रख दो। बाल्टी में डाल। पानी में हाथ मत डालना पर हाँ कहीं देखने लग जाओगे गर्म हुआ कि नहीं। बंद करके निकाल के तब आप चेक करेंगे अच्छा, ऐसे। उसके बाद चेक करेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि बिजली का उपकरण है बाबा, करंट आ सके। और बाबा ये आपके लिए रूम गर्म करने के लिए रूम हीटर। अच्छा, 1 सेकंड, चाबी है मेरे पास। ये आप बगल में रख के नहीं लगा लोगे और खूब भजन करो। या में पीछे जो बटन लग रहे हो ना, ये एक रोड चलाना चाहे तो एक चला सको, 2 चलाना चाहो तो 2 चला सको। ये या के लिए सोच दिए होगे। अच्छा हाँ, और बाबा के लिए हीटर लग चुके हो है हमारे। बाबा गर्माहट लग रही है। हाँ बाबा, पूरी कुटिया को गर्म कर देगो। पूरी कुटिया। हाँ, जब आप माला करें भजन करें तो यहीं लगा लियो पास में, और आपको गर्माहट भी मिलती रहेगी और ना आती रोशनी भी होगी, तो आपको सोवे में भी कोई व्यवधान नहीं होगा। स्वस्थ हैं? हाँ बाबा स्वस्थ हैं। आज ठंडी बहुत जोर से पड़ी है। आज जम के पड़ी, आज तो कल से ज्यादा ठंडी हाँ, पड़ी। कल से ज्यादा थी आज। आज सुबह नहाने में हालत खराब हो गई। हाँ, नहाया था, उसके बाद से ऐसा मतलब कि ठंड लगी कि मैंने कहा कुटिया से नहीं निकलूंगा। नहीं अब आप गर्म पानी रोड से गर्म कर लोगे। अभी बाहर धूप निकली थी, धूप में आराम से माला की जब आप सुबह डोलडाल गए ना तो पानी लगा के चले गए। जब तक आप डोलडाल है के आओगे तब तक पानी 1 बाल्टी आपको गर्म मिलेगा। सही है। तो आपको नहावे में कोई परेशानी नहीं होगी। सब श्री जी लाल जी की ही देन है। हमारी श्री जी तो महाराज श्री जी हैं। बात सही है। जैसे कहा है ना, जैसे वो भक्त रामदास जी थे, तो ठाकुर जी किस कृत्य पे रीझ जाए कोई नहीं जान सकता। अभी श्री जी लाल जो हैं, इनके ऊपर कोई पैर रखेगा तो बुरा लगेगा अपने को? बिल्कुल लगेगा, सर फोड़ देंगे उसका। आप सर फोड़ने की बात कर रहे हो, रामदास जी शालिग्राम के ऊपर पैर रख के उसके बाद चमड़ा काटने का औजार घिसते थे, और ठाकुर जी सोचते थे ये तो आत्मसमर्पण कर दिया, अच्छा, हम उसका सिर फोड़ेंगे। और ठाकुर जी कह रहे इसने तो आत्मसमर्पण कर दिया। उसको पंडित जी लेके गए, 16 मंत्रों से उसका पंचामृत स्नान कराया, भोग लगाया, तुलसी दी, और उसके बाद दुग्ध वगैरह से स्नान कराया। वो नहीं मन भाया उनके। वैष्णव के रूप में आए ब्राह्मण पंडित के सपने में जी, कि मेरे को जहां से लाए हो वहीं पटक दो वापस, मैं जहां हूं वहीं बहुत खुश हूँ। वो सेवा अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल नहीं। बोले ये जो तुम्हारा पंचामृत है ये तुम्हें ही मुबारक हो, हमें तो वहीं लेके चलो, हमें वहीं लेके चलो। जब वो रोते थे ना, हरी मैं जैसो तैसो तेरो, हरी मैं जैसो तैसो तेरो, हरी मैं जैसो तैसो तेरो, और कभी कभी रोते बिलखते तो जो आंसू की बूंद उस पत्थर पे पड़ती ना, वही अमृत हो जाता। वही उनको पंचामृत लगता कि ये पंचामृत का हो गया हमारा अभिषेक। सुबह सुबह पहला काम था उनका रोना। अपने व्यवसाय पे आते थे, गरीब इंसान थे, केवल इतना ही कमाते थे कि शाम की रोटी बन जाए बस, और सुबह रोटी मिल जाए बस। 2 टाइम की रोटी कमाना, ना आगे जाना ना पीछे जाना। और ऐसे थे कि अगर आज काम पे नहीं गए तो कल भूखे मरना है, फिर रोटी नहीं मिलेगी, फिर रोटी नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं थे कि नहीं आज काम पे नहीं गए कोई बात नहीं, ना काम पे रोज जाना है, रोज शालिग्राम भगवान के पास जाना है। और ये प्रभु की लीला थी, उनके घर में कुछ आने नहीं देते थे कि अगर आ गया तो ये जूते का काम छोड़ देगा, और जूते का काम छोड़ दिया तो मेरे ऊपर पैर रख के ऐसे औजार नहीं मिलेगा। जो औजार वो घिसता था, प्रभु को लगता था पहना करने के लिए, मेरा दुलार कर रहा है। हाँ, वो औजार पहना करने के लिए, वो केवल
क्रिया देखते हैं, हम्म, उसका मकसद नहीं देखते कि मकसद क्या है। ऐसे गजेंद्र पे तो बोले, गज ने बुलाया, किसी की स्तुति, गजेंद्र की स्तुति में किसी देवता का नाम देवता का नाम नहीं है। सारे देवता बोले ये मेरा नाम ले तो मैं तुरंत अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करूं। अब किसी का नाम ही नहीं ले। जो लावारिस स्तुति होती है, नारायण बोले लावारिस है तो भाई मेरी ही होगी, मैं ही लावारिस होके काम आता हूं। वो भगे। जब आखिरी लाइन में प्रभु नारायण की स्तुति की गजेंद्र ने, और प्रभु ने पहले मगरमच्छ का उद्धार किया, तो बोले यहाँ क्यों आए हो? बोले तुम्हारे बुलाने पे। बोले मेरे बुलाने पे तो आए हो, क्या करने आए हो? तुम्हारा उद्धार करना। बोला मेरे से पहले तो तुमने उसका कर दिया। बोला नहीं, जो मेरे भक्त के चरणों में पड़ा हुआ है, पहले उसका उद्धार फिर भक्त का तो हो ही जाएगा। कर्म नहीं देख, वो केवल क्रिया देखते हैं कि क्या कर रहा है, ये नहीं देखते किस मकसद से कर रहा है। मगरमच्छ तो अपना उदर भरने के लिए उसका भक्षण कर रहा था, बिल्कुल। लेकिन प्रभु ने वो भाव नहीं देखे। ये वो पैर पकड़ रखे हैं भक्त पैर के। पकड़ रखे हैं भाई भक्त के, तो कैसे छोड़ दे इनको? पहले उद्धार या को होगा, पहले इसका होगा फिर भक्त का तो होना ही होना होना है। ही होना है। इसका तो फिक्स है, लेकिन उसका भी हो जाएगा। तो पहले उसका किया तब भक्त का किया। पूतना को मुक्ति पहले प्रदान करी प्रभु ने, यशोदा मैया को बाद में प्रभु को विधान बड़ा विचित्र है बाबा। कोई नहीं समझ सकता। या बुद्धि की इतनी सीमा ना है कि मैं वो तो हाथ समझा जा छोड़ू सके। बाबा, नहीं समझना। हाँ, हम जैसे वैसे भले किनारे बस भाई, बस। एक किनारे पड़े या हैं। बुद्धि की इतनी क्षमता ना है कि बाकी महिमा को समझ पावे। सही बात है बाबा। और फिर आप जैसे महापुरुष कहें, न जाने किस खता पर दयानिधि रीत जाते हैं, यही सब भक्त गाते हैं, यही सब वेद गाते हैं। और हमारी कौन सी गलती उन्हें पसंद आ जाए? क्योंकि जो हम आप पे मेरे तो को सिवाय महापुरुष कह रहे हो ना, गलती के सिवा आपने कुछ जब होना मेरे नहीं। को महापुरुष से संबोधित किया ना, बाबा हाथ जोड़ू, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं केवल एक ढोंग करके बैठा हूँ बस। ऐसे ही बैठे रहो। हाँ, वाकई काजे अगर ढोंग भी करना पड़े तो वो ढोंग भी सर्वोत्तम है। कौन को आश्रय लेके यहाँ जंगल में बैठे हो महाराज? यहाँ कौन आवे बैठे हो आपके पास? वो बैठो हैं? वो बैठो। तो बस, तो फिर ये ढोंगो अच्छो है ना, हमते तो अच्छो है ना, नहीं आप जो हम खूब बाबा, खूब संसार में रहने, आप ढोंग करके भी जंगल में विराज रहे हैं, प्रिया जी लालजू के आश्रय है कि नहीं है? तो ये ढोंग भी अच्छो है। बाबा आपसे बढ़ के हम नहीं हैं। सभी संतों को मिला के आप एक हैं। ऐसा आपको भावे बाबा। हम जैसे अधमों को तो 1000 रख लो तब आपके पैरों के बराबर होंगे। संतन को तो हृदय मक्खन की तरह होए, जरा सो हम पैरन में गिरे वही में पिघल जाए बस। पैरन में गिरना ही नहीं है। अगर पैरों में ही गिरना है तो आपके चरण रज मस्तक पे क्यों लग रही है? हाँ बाबा, क्यों लग रही है? या तो ये रज लगाना बंद कर दो, तो शरीर छोड़ना कबूल करेंगे, लेकिन रज लगाना छोड़ना कबूल नहीं कर पाएंगे। आज तो वास्तव में बहुत सुंदर श्रृंगार करे हो आपने। हाँ, हाँ, आज लालजू को दिखा दिखा के किया, मन का देख कर रहा हूं। और लाडली ने किया है। क्या करे बाबा, बस कुछ होप तो पाता नहीं है। कछु करनो ही ना है ना, करनो ही ना है कछु। जो करनो है वो अपने आप कराएंगी महारानी। बस हमारी औकात का है जो हम कछु कर पाए। आपकी वो लाइनें, काहू के भजन, काहू को बल भजन है, काहू को आचार, व्यास भरोसे कोवर के सोवत पाँव पाँव। पसार। बस वही मेरा हाल है, मैं पाँव पसार के सोता हूँ। महारानी है हमारी, निष्फिक्र है कि सो जाओ आराम से। हाँ, मैं आराम से बस पड़े हैं यहाँ, यही बहुत बड़ी बात है। हम तो कहते हैं महारानी बस यहाँ से दूर मत करना, नहीं जीते जी। बाबा मोई पे कहवानो चाहो तो जैसी आपकी मर्जी, हमारी श्री जी पे तो पकड़नो आवे, छोड़नो तो आवे ही ना है। बस एक बार यही बुलवाना चाहता था। एक बार जो आ गए हो ना उनके पास, वो सदा के काजे उनको है जाए। वो सदा, क्योंकि माँ कभी बच्चों को नहीं छोड़ती, बच्चे माँ को छोड़ के भागे, बच्चे माँ को छोड़ देते। मगर माँ कभी नहीं छोड़ती बच्चों को। अभी देखा था मैंने कि
यही बरसाने की बात बताता हूँ। माता जी धीरे धीरे ऊपर चढ़े थे, एक लड़के ने उनको धक्का दिया, माता जी नीचे गिर गए। भाई धाम आए हो तो अपने से बड़ों की इज्जत कर लो। वो क्या पता वो माता जी श्री जी का ही रूप लेके आई हो। यहाँ तो देवता भी अनेकों रूप बनाए के अनेकों रूप बना के घूम रहे हैं। हाँ, यहाँ कौन के रूप में कौन के यहाँ अगर ठीक है आप नहीं मदद कर सकते तो ठीक है, कम से कम खिला नहीं सकते तो चाकू भी तो मत मारो। बिल्कुल नहीं खिला सकते तो कोई बात नहीं, चाकू भी तो मत मारो। बताओ माता जी को इतनी चोट लगी, सिर फूट गया था माता जी का, बताओ। फिर बाबा एक चीज और मैं निवेदन करूं आपसे, आप संसार में कहीं कोई अपराध करके आए हो और लाडली जी के दरबार में अगर आप आ गए ना चरणों में, तो वो सब गलती माफ है आपकी। और यहाँ जो गलती की वो कहीं माफ नहीं, त्रिलोकी में कोई आपको माफ कोई करने माफ वाला नहीं। करने वाला पैदा नहीं हुआ है। तो भक्तन ने यह चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मैं आप भक्तन से भी निवेदन करूं महाराज कि जब भी आपके ऊपर श्री जी कृपा करें और आप धाम में पधारो तो विशेष रूप से यह बात को ध्यान रखो कि यहाँ कोई अपराध हमसे ना बन जाए। भजन हो ना हो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु विशेष रूप से यह बात को ध्यान रखना है कि यहाँ कोई अपराध हमसे ना बन जाए। क्योंकि जा प्रकार से धाम में भजन करने को अनंत गुना फल जीव को प्राप्त हो, ऐसे ही यहाँ अपराध और पाप करने को भी अनंत गुना फल जीव को प्राप्त हो। आप संसार में कहीं कोई अपराध करके आओ, मेरी महारानी इतनी दयालु हैं, एक बार भी विचार नहीं करेंगी, आपको क्षमा कर देंगे। अगर यहाँ आके नहीं आपने अपराध करो तो त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं है जो आपको क्षमा कर दे। या लिए जब भी आप ब्रज पधारो तो विशेष रूप से यह बात को ध्यान रखो कि हमारे माध्यम से काऊ को कष्ट ना पहुंचे, काऊ को पीड़ा ना पहुंचे। वो बाबा देख के मन एकदम द्रवित हो गया कि यार ऐसे ऐसे भी लोग हैं, बताओ। अब बाबा जीव के संग जन कब कब को कौन कौन क्या प्रारब्ध है। इसीलिए हाँ प्रारब्ध की बात ठीक है, हाँ, लेकिन फिर भी कम से कम हमें तो संभल के चलना चाहिए। बिल्कुल हम तो देख के चले, मुझे मालूम है रास्ता, अगर मैं तेज चलूंगा और जानबूझ के किसी के ऊपर पैर रखूंगा वो उसका प्रारब्ध नहीं, ये मेरा अपराध है। बिल्कुल उसका प्रारब्ध नहीं अनजाने है। में अनजाने में गलती होती है, जानबूझ के किए गए हो तो अपराध हो, अपराध और होता अपराध है, का दंड होता है। अपराध का तो दंड होता है भाई। गलती की क्षमा हो सकती है, गलती की क्षमा होती है, अपराध की क्षमा, अपराध का तो दंड होए है। दंड है, दंड। अगर भूल से कोई गलती है गई है तो बाकी क्षमा है सके, बाकी क्षमा है सके, परंतु जान नहीं के तो अपराध उसका भी फल मिलता है, लेकिन उसमें उसका फल महाराज जी कहते हैं केवल स्वप्न में मिलता है जी। स्वप्न में उसका दंड मिलेगा। और जो आपने जानबूझ के कर दिया ना वो आपको साक्षात रूप में सामने दिखाई देगा। बिल्कुल दंडोत वाले को चलने नहीं देते भाई, अगर कोई पीछे से दंडवत लेके आ रहा है 2 मिनट साइड हो जाओ। बिल्कुल सत्य बात है। खड़े हैं नहीं, इधर से चले जाओ भाई, क्या बात है। दंड परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग पे दंडवती वालों का हक होता है, उन्हीं के लिए बना है ये कि दंडवती करेंगे। कलयुग है बाबा, कलयुग है बाबा, वो बात सही है। और कछु लोगन में अज्ञानता है। बस महाराज जी को सुनने के बाद भी महाराज जी की बातें नहीं मानते, महाराज जी इसीलिए दुखी है। उनको कछु ना है सके फिर बाबा, जो कहने के बाद भी नहीं मान रहे हैं वो अपनो ये लोक भी खराब कर रहे हैं और परलोक भी खराब कर रहे हैं, बेकार है। हाँ, हम तो कहते हैं बाबा महाराज तो जनहित के कल्याण के काज ये सब चीज कर रहे हैं। रोज नित्य प्रति इतनी कठिन दिनचर्या, कितने कितने घंटा बोलना पड़े बाबा महाराज को, काहे के लिए कि ये सब लोग लाभ ले पाए। जिसकी किडनी खराब हो जाए वो उठ के पानी नहीं लेगा। बिल्कुल बिल्कुल सत्य। हमारे महाराज जी को देखो सबके हित में लगे हुए हैं। हाँ, कि काऊ तरह से ये समझ जाए, काऊ तरह से ये मान जाए। बाबा वही प्रयास कर रहे हैं कि ये मानव जीवन अनमोल है, दोबारा आपको मिले न मिले कोई गारंटी नहीं है। अब मौका मिले है, अब इस मौके को आप फायदा उठाओ। हमारे इष्ट स्तुति में लाइनें हैं, हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस। हित की आस कर रहे हैं वो आपकी, की आशा लगाए बैठे हैं कि आपका चित हित में लगेगा, हित होगा आपको, अहित नहीं होगा। अब आप लोग उन्हीं को दुख देने में लगे। वो राधे राधे कहने से नहीं सुख खुशी होते, अपने अंदर सारी चीजें उतारो, महाराज जी जो कहें उसका सम्मान करो। जी।
और असली सच्ची सुनबा तो वही है बाबा जो सुन के अपने गुरु जीवन में उतारे। बनाया नहीं जाता, गुरु की बातें मानी जाती हैं। बिल्कुल। गुरु मानना नहीं होता, गुरु की बातें मान लो, गुरु बन गया। कई लोगों को देखा मैंने ऐसे, मैंने कहा यार मैं तो अज्ञानता ही मानू बाबा या को दोस्त, कि अज्ञान है उन लोगों में, या चीज की समझ नहीं है कि हम कितना बड़ा जघन्य अपराध कर रहे हैं। अज्ञानता की बात छोड़ो बाबा, जो जानता है ना, कई कई जगह वो भी यही कर्म करता है। सो मैं सीधी बोलूं बात, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। पर संत को स्वभाव हो कि दूसरे कष्ट में देखें, चाहे वो अपने कर्म के कारण ही कष्ट पा रहा हो, पर संत दुखी है जाएगा वह देख के नहीं यार। मेरी हालत खराब हो गई। ये संत को स्वभाव है। जीव सुख दुख तो अपने कर्म के द्वारा पा रहे हो है, परंतु अगर संत की दृष्टि वहां पे पड़ जाए कि महाराज ये कष्ट पा रहे हो, तो बात देख के नहीं संत दुखी है जाएगा। आज खूब आनंद भयो है। और कोई दास को आदेश हो तो आप आदेश कर सकें। अब बताएंगे आपको। आज नहीं, आपकी खूब खूब कृपा, जो या बहाने से आज पुनः दर्शन को सुख मिलो है और आपके आशीर्वचन भी प्राप्त हुए। आज खूब हृदय में आनंद है। अब आज्ञा मिले तो दास को कृपा हो। चलिए राधे राधे बाबा। राधे राधे। आज बाबा महाराज के दर्शन प्राप्त करके उनकी बाड़ी के माध्यम से हृदय में आपने जो आनंद अनुभव करो है, वो आनंद आपको कैसो लगे? क्योंकि महाराज यह संसार में पूजा से बड़ी सेवा है, और किशोरी जी की परम कृपा है जो हम दासन को ऐसो सुख उन्होंने प्रदान करो है जो कोई संतन की सेवा करवे को। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि और भी भक्तन को बाबा महाराज के दर्शन, ब्रज के संतन के दर्शन प्राप्त हो सकें। या के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ब्रज के महापुरुषन के दर्शन के लिए, उनके आशीर्वचन के लिए, उनके संदेश के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और नित्य प्रति ब्रज के महापुरुषन के दर्शन को सुख घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।